हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक cos y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई विद cos ए नॉट इक्वल टू 1। cos a ये कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू 1। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। तो आइए हम लोग सॉल्व करें इसको। तो हियर इट इज गिवन दैट cos y इक्वल टू एक्स कॉस a plus y. Now we have to differentiate both sides with respect to x. तो क्या करेंगे हम लोग? We shall differentiating both sides with respect to x we have. Then cos y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos y विथ रेस्पेक्ट टू y होगा इंटू dy बाई डी एक्स होगा। दिस इम्प्लाइज दिस इज इन द फॉर्म u इंटू वी के फॉर्म में। तो आप जानते हैं x इंटू डी कॉस ए प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस वाई एंड द डी सी ऑफ ए प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये चूँकि u इंटू वी के फॉर्म में है। सो सेकेंड फैक्टर का हमने डिफरेंशिएट किया है, तो फर्स्ट फैक्टर जो कहते हो रहेगा प्लस फिर फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशियल निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स एंड सेकेंड अनचेंज, सेकेंड फैक्टर अनचेंज। नाउ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos y इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई का क्या होगा? माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई होगा। सो हमने निगेटिव साइन लगा दिया। फिर यहाँ देखें डी ए बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को वन साइड करेंगे, लाइक टर्म को वन साइड करेंगे। सो ये जो टर्म दिख रहा है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई और ये इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। दिस इक्वल्स टू कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। नेक्स्ट माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। We have to prove dy by dx equal to cos square a plus y by sin। This implies dy by dx equals to कोसाइन ए प्लस वाई। कोसाइन को ही शॉर्ट फॉर्म में कॉस कहा जाता है। कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कोसाइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई
तो वी हैव टू प्रूव dy by dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए। हियर dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x वाला कोई टर्म नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन था उसे निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस साइन वाई प्लस x का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस y इक्वल टू x इंटू कॉस a प्लस वाई, दिस वाज द क्वेश्चन। सो x इक्वल टू कॉस y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई। सो वी शैल पुट cos y upon cos a plus y in place of x. So cos y upon cos a plus y into sin a plus y equals to cos a plus y upon, ये दो फ्रैक्शंस हुए, सम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई प्लस कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। ये फ्रैक्शन का सम है, दिस इक्वल्स टू बाई 1। फ्रैक्शन का डिवीजन है, सिंपली कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये कौन सा फॉर्म है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई बिकॉज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल, ये फार्मूला यूज किया गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। वाई वाई कैंसल, आवर आंसर इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। Our next question is x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta. We have to find d2y by dx square, that is second derivative, second order derivative at the point theta equal to pi by 2. तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड है और ये किस तरह का इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म किसको कहते हैं, आप ऑलरेडी नोन, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब दोनों इक्वेशंस, दोनों वेरिएबल्स x और y किसी खास वेरिएबल के फंक्शन है। सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। दोनों वेरिएबल, बोथ ऑफ द वेरिएबल्स आर फंक्शंस ऑफ ए सेम वेरिएबल थीटा, such type of equation is called parametric equation. Now the solution is, firstly we shall find dx by d theta, dx by d theta equal to minus 2 sin theta minus the differential coefficient of cos 2 theta is minus sin 2 theta, so minus minus plus and 2 थीटा का 2 हो जाएगा, 2 sin 2 थीटा। नेक्स्ट dy बाई डी थीटा इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos थीटा, and the derivative of sin 2 theta is cos 2 theta. Also the derivative of 2 theta is 2. So 2 cos theta minus 2 cos 2 theta is the derivative dy by d theta.
now we have to find dy by dx, d2y by dx square. First of all, we shall find dy by dx. How can we find dy by dx? तो by dividing dy by d theta by dx by d theta, dy by d theta by dx by d theta, the value of dy by d theta is 2 cos theta minus 2 cos 2 theta divided by minus 2 sin theta plus 2 sin 2 theta. 2 is common in the numerator and denominator both, equals to cos theta minus cos 2 theta divided by sin 2 theta minus sin theta. 2 common लिया. Now this is the value of dy by dx. Now we are going to simplify this by using formula of trigonometry. dy by dx equal to cos c minus cos d. You know cos c minus cos d equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. ये फार्मूला थोड़ा सा उलझाऊ है. cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. and next sin c minus sin d equals to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. So dy by dx equal to 2 sin 2 theta plus theta by 2 into sin 2 theta minus theta by 2 divided by 2 cos 2 theta plus theta by 2 into sin 2 theta minus theta by 2 equals to 2 to cancel, sin 3 theta upon 2 into sin theta upon 2 divided by cos 3 theta upon 2 into sin theta upon 2. Sin theta by 2, sin theta by 2 cancel out. Now the remaining is sin 3 theta by 2 by cos 3 theta by 2 equals to tan 3 theta by 2. So the value of dy by dx is tan 3 theta by 2. Now dy by dx equal to tan 3 theta by 2. Now we have to find d2y by dx square, that is the second derivative. So second derivative of dy by dx equals to d by dx derivative of 3 theta by 2. तो dy by dx का dy by dx x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं डेरिवेटिव, दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y by dx स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रेस्पेक्ट टू x इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू. अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बेस चेंज करेंगे. चूँकि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन थीटा में है, फंक्शन जो है वो थीटा का फंक्शन है, थीटा में है. सो वी शैल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो वी शैल चेंज इट्स बेस in this way. d theta denominator, d theta numerator, dx in denominator. ऐसा कर देंगे, इसके बेस को चेंज कर देंगे d थीटा से, और डिनोमिनेटर में d थीटा लगा देंगे, इधर न्यूमिनेटर में लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा. फिर dx डिनोमिनेटर में है, dx यहाँ भी डिनोमिनेटर में रहेगा. अब हमें क्या करना है,
डी बाई डी थीटा ऑफ tan 3 थीटा बाई 2 क्या होता है tan थीटा का सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट 3 बाई 2 और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या था डी एक्स बाई डी थीटा का ये रेसिप्रोकल है। तो ये हुआ थ्री बाई टू। तो जो कांस्टेंट को शुरू में रखा जाता है, स्टार्टिंग में रखा जाता है, बिगनिंग में, सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू उसका 2 कॉमन ले लिया जा 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे इसको। यह किसका वैल्यू है डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है। सिंस यहाँ पर लिख देते हैं डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसका यहाँ पर यूज हुआ है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 बाई 2 सेक स्क्वायर 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 साइन सी माइनस साइन डी। यू नो द वैल्यू ऑफ साइन सी माइनस साइन डी 2 cos 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 बाई 2 टू जा 4 टू जा 8 3 बाई 8 सेक क्यूब 3 थीटा बाई 2 वाई 1 बाई कॉस 3 थीटा बाई 2 1 बाई कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू सेक 3 थीटा बाई 2। सो द पावर ऑफ सेक विल बी रेज्ड बाई 3 इंटू कोसेक थीटा बाई 2 1 बाई साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू सेक थीटा बाई 2। दिस इज 3 पावर नॉट 33। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3/8 सेक क्यूब 3 पाई बाई 4 इंटू कोसेक 3 पाई बाई 2 पाई बाई 4 ये 3 पाई बाई 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर at the point or at the value of theta pi by 2 equals to अब sec 3 pi by 4 का वैल्यू क्या होगा 3 pi by 4। तो ऐसा करते हैं sec क्यूब पाई माइनस पाई बाई 4 कर दें इंटू कोसेक इसको भी हम पाई माइनस पाई बाई 4 कर दें इक्वल्स टू 3 बाई 8 और सेक पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है तो यू नो कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। सो सेक पाई माइनस थीटा is also equals to minus sec theta। Sin pi minus theta equal to sin theta and so cosec pi minus theta equals to
cosec theta. So the value of d2y by dx square, that is second order derivative, equal to 3/8. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, sec क्यूब π/4 इंटू कोसेक π/4. The value of cos π/4 equal to 1/√2. So the value of sec π/4 equal to √2. Similarly, the value of sin π/4 equals to 1/√2. So the value of cosec π/4 will be equal to √2. So we shall put √2 in place of sec π/4. So we shall add √2 raised by 3 into √2 equals to 3/8 into 2√2 into √2 equals to 3/8 into 4. 4 to 8, 3/2 is the answer. यहाँ पर माइनस लगेगा, -3/2, since sec pi minus theta equal to -sec theta.